Today we have a great personality as a guest. He has been recently awarded with a doctorate in literature by our Honorable Governor Mangur Bhai Patel. I am talking about Dr. Alok Sethi sir. Please give them a big round of applause as we welcome our chief guest. I want you to give personal special thanks. Our chief guest, Dr. Alok Sethi sir, who has warmly accepted our invitation to join us today. I would like to request our Director of Institute, Ajay sir, to welcome Alok sir. Please give them a big round of applause. पिछले 2 साल से सर का बैक टू बैक आप लोगों को जो है सेशन मिल रहा है। लास्ट ईयर भी बहुत ही शानदार सेशन था। सो इस बार वंस अगेन एक और बहुत ही अच्छा सेशन है और इसके लिए मैं दिल से सर का थैंक यू करना चाहूँगा। एंड सर मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। सो आई थिंक द ग्रेट मोमेंट हैज़ कम नाउ। सो ग्रेट क्लैपिंग फॉर सर। जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वो शेर वापस मेरे को याद आ जाता है कि जो दिल में इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता और तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ ना आता तो बड़ा नुकसान होता। क्या तो कई जगह का वास्तु ऐसा होता है, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं कि आप जब भी आते हो तो बड़ा पॉजिटिव एनर्जी से भर के जाते हो। तो यहाँ साल भर में 1 बार मैं 2 बार जब भी आता हूँ तो मैं बड़ी हौसले कमा के जाता हूँ, बड़ा मोटिवेशन कमा के जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह जाता हूँ कि बहुत सारे बहानों की किताब होती है आपके हमारे सबके पास में कि छोटा गांव है, साधन नहीं है, जगह नहीं है, परिवार से विरासत में वो चीज़ें नहीं मिली, कोई अच्छे कोच नहीं मिले, ऐसा बहुत सारे बहानों की लंबी चौड़ी किताब आपके हमारे सबके पास में होती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो उस किताब को फाड़ देते हैं, उसको एक तरफ रख देते हैं और काम करके दिखा जाते हैं। तो ये सिर्फ आप सबके लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे खंडवा शहर के लिए नहीं, इस पूरे निमाड़ के लिए, प्रदेश के लिए या देश के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है कि हमारे कस्बे का एक ऐसा व्यक्ति है जो यूट्यूब के ऊपर सिल्वर बटन और गोल्डन बटन लेकर बैठा है। तो जोरदार तालियां एक बार परसोना इंस्टीट्यूट के लिए कि हम ऐसी जगह बैठे हैं। मैंने पिछली बार भी दोहराया था, फिर से दोहराता हूँ कि ट्रेन में हम जा रहे थे कहीं और खंडवा का अनुमान किशोर कुमार के लिए जाना जाता है। तो मैंने बताया मैं खंडवा से हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा अच्छा आप वो परसोना इंस्टीट्यूट वाले खंडवा से हैं क्या, यहाँ पर अजय सर को हम यूट्यूब पर सुनते हैं। तो बड़ी बात होती है आपके शहर से, प्रदेश से बाहर निकाल के अपनी पहचान बना लेना। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। सबको 24 घंटे दिए उसने, सबको। ओबामा होगा उसके पास भी 24 घंटे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भी 24 घंटे थे, नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं। अब उन 24 घंटों का आप कैसा उपयोग कर पाते हो यह आपके हाथ में है। भारत में अगर हम औसत उम्र देखें तो लगभग 68 साल के आसपास उम्र होती है आदमी की। उसमें से हम लोग हमारे सोने के घंटे गंवा दें, घटा दें, नित्य कर्मों के घंटे घटा दें, बाकी सारी चीज़ के घंटे घटा दें, तो हमारे पास में मात्र 78,000 घंटे बचते हैं, माने सिर्फ 9 साल। इतना कम टाइम हमारे पास में है। अब इस टाइम का हम कैसा उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर है। टाटा का नाम सुना है सबने? उनके पास एक दोस्त आया उनका, बोले अरे बड़ी शानदार चटपटी बात, रोचक बात सुनाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो आपके पास भी आते हैं ना दोस्त आपके चटपटी लेकर के, है ना? तो बोले टाटा ने जवाब दिया कि ये जो बात आप कहने जाते हो, चाह रहे हो, ये मेरे हित में है क्या? इससे मेरा कोई फ़ायदा होगा क्या? बोले फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। आप सुना रहे हो आपके हित में है क्या? नहीं, बोले यार मज़ा आएगा, मेरे वैसे कोई हित में नहीं है। समाज के हित में क्या, सार्वजनिक हित में है क्या? नहीं, बोले ऐसा कुछ समाज का भी सब भला होने वाला नहीं है। तो टाटा साहब ने जवाब दिया उन्हें कि जो बात मेरे काम की नहीं है, जो काम आपके काम की नहीं है, जिस समाज का फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऐसी बात को मुझे न सुना ज़्यादा बेहतर है। तो शेर होता है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर ऐसी बात करें जो खामोशी से अच्छी है। क्या बात है।
एक रिलेटिव थे, उनका फ़ोन आया एक दिन कि मैं ट्रेन से पास होने वाला हूँ। जैन समाज के व्यक्ति थे, हम लोग जैन हैं तो जैन लोग बाहर का खाना कम खाते हैं, रात का खाना नहीं खाते हैं। उनका फ़ोन आया और मैं उस काम में लग गया, भूल गया। अब शाम को 6 साढ़े 6 बजे आ जाइए, उनका फ़ोन आया कि आलोक जी कहाँ खड़े हो स्टेशन पे। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, अब शाम को 6 बजे का समय हो गया, अगला स्टेशन तक पहुँचते रात हो जाती, कहाँ से खाना अरेंज होता, घर का खाना मुश्किल था। कुछ बोले नहीं बेचारे, ठीक है, अच्छे से भले आदमी सज्जन थे, लेकिन रात भर में सो नहीं पाया। मेरे को ग्लानि हुई कि नहीं यार मैं ये काम नहीं कर पाया। तो उस दिन से नियम बनाया मैंने, जो काम 2 मिनट 4 मिनट में हो सकता है ना, उसको टू डू लिस्ट में मत लिखिए। हम जो काम को टालते हैं, 2 मिनट का काम है, 4 मिनट का काम है, मम्मी ने काम बोला ये कर दे बेटा, कर देती हूँ, कर देता हूँ, या कोई काम याद आया, कुछ किताब रखने की बात आई, किसी को देने की बात आई, तो कोई भी ऐसा काम जो 2-4 मिनट में हो सकता है, उसको टू डू लिस्ट में लिखने से हमेशा बचना चाहिए। वो सफलता का जो सबसे अच्छा मंत्र है वो है तुरंत कोई भी काम कर लीजिए। कई बार एक शेर होता है कि भीड़ में शामिल रहे पर भीड़ से हटकर दिखे। भीड़ में शामिल रहे पर भीड़ से हटकर दिखे, आदमी का कुछ अलग किरदार होना चाहिए। तो अब हमारे ऊपर है कि हमको भीड़ का हिस्सा बनना है कि भीड़ की वजह बनना है ना। अपन 30 मिनट का एक छोटा सा स्पीच का सेशन रखेंगे, इसके बाद में 15 मिनट का समय आपके पास में होगा, जो प्रश्न आपके मन में कहीं आते होंगे। और पहले भी जब मैं आया हूँ तो बड़े अच्छे प्रश्न आप पूछे गए हैं, तो आप प्रश्न पूछिएगा, तैयार रखिएगा। आज मदर डे है, तो जो भी प्रश्न पूछेगा उसके लिए हम पुस्तक लाए हैं, माँ तुझे सलाम पे लिखी हुई है, तो जो प्रश्न पूछेगा उसको एक छोटी सी तोहफे के रूप में दी जाएगी। तो आपके प्रश्न तैयार रखिए। तो मैं इस बात पर आया था कि भीड़ का हमको हिस्सा बनना है कि भीड़ की वजह बनना है। तो ठीक है, अब किसी ने शादी 2 दिन की निकाल ली, उसका उत्साह है कि साहब 2 दिन की शादी है, मौसी का 3 दिन की शादी है, या किसी ने दिन भर का फंक्शन रख लिया उद्घाटन का, ठीक है, उनका अपना उत्साह है। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को मेरी ज़िंदगी बनाना है, मेरे को मेरा आगे बढ़ना है, तो मेरे पास कितना समय मेरे को चेक करना पड़ेगा। जाइए सबके यहाँ, सामाजिकता निभाइए, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कितने बजे जाऊँ, कितने बजे फ्री हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, या मैं एक समय चले जाएँ। आप कम समय जा पाएंगे तो अधिक लोग क्या जा पाएंगे। मालूम पड़ा एक ही शादी में आपने 4 दिन दे दिए, बाद में कोई शादी आपसे छूट गई या कोई अच्छा कार्यक्रम छूट गया, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं कितना समय मुझे कहाँ देना है, और सारी प्लानिंग हो जाती है। अगर मैं आपके आया तो मैंने पूछा कितने बजे आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा, आपने कहा आप 11:15 पे आ जाइए, आप 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। मालूम पड़ा मैं 10 बजे आके बैठ गया तो गलत है। मालूम पड़ा आने में मैंने 11:30 बजा दी तो आप 15 मिनट वेट करते रहे। तो ये हमारे पास साधन है, मोबाइल है, लोग होते हैं, कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाना है तो हमको चेक करना पड़ेगा आपको कितने के जाना है। और आप जिस पीढ़ी से हो, आपके लिए तो 1-1 मिनट कीमती है। अभी जिस समय के दौर से आप गुजर रहे हो, ये जो भी आप शायद 11th में, अभी 9th 10th 11th में, आपको मोटा मोटी 6-7 साल और पढ़ना है। अगर देखें तो आप PG भी करोगे तो ये 6 साल आपकी आने वाली ज़िंदगी के 60 साल तय कर देंगे। 10 गुना मुनाफा कभी होता है किसी व्यापार में कितना मुनाफा होता होगा। आदमी 100 रुपये की चीज़ लाता है, 120 में बेचता है, 125 में बेचता है। अगर ज़्यादा कमाता होगा तो बहुत इतना ही धंधा है। हमारे टायर ट्रेड में, हम लोग टायर ट्रेड में हैं, टायर डीलर हैं या होंडा बेचते हैं, हम तो 1-2% ही काम करते हैं। आपको 600% मुनाफा है। ये 6 साल आपके तय कर देंगे कि आने वाले जो 60 साल हैं आपको बोनस पाना है, आपको डिविडेंड पाना है या आपको बिल चुकाना है, तय हो जाएगा। तो आपके लिए 1-1 मिनट कीमती है। तो सामाजिकता निभाइए, आयोजनों में जाइए, लोगों से मिलिए, लेकिन हर चीज़ की एक डेडलाइन होता है। क्योंकि यार मेरे को एक टाइम बॉक्सिंग शब्द आता है टाइम मैनेजमेंट में, कि ये मेरे को कितने मिनट में काम को ख़त्म करना है। सहेली का फ़ोन आ गया, मिलने आना चाहती हूँ, एक तो मना करना आना चाहिए आपको। एक बात बोलूँगा मैं, अच्छी लगेगी नहीं, लेकिन स्वार्थी बनिए। स्वार्थ फिर परमार्थ। या महावीर स्वामी के हम अनुयायी हैं, वो एक लाइन बोलते थे हमेशा, जियो और जीने दो। उन्हें ये नहीं बोला कि जीने दो और जियो, जियो और जीने दो। तो आपकी सहेली का फ़ोन आया कि साहब मैं आना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। अगर आपका पढ़ाई का टाइम है तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं कि ठीक है तेरी इमरजेंसी है तो आ जा, कोई ऐसा काम अटक रहा तो मैं खड़ी हूँ, रात में 3 बजे भी खड़ा हूँ। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो हमारा जो कंफर्टेबल टाइम है हम वो उसको दें। या किसी आप स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहे हो,
और आपने किसी दोस्त को या मित्र को बुला लिया कि मेरे को आके लेके घर छोड़ देना, राइट। वो आधे घंटे के लिए आ गया, आधा घंटा पहले आ गया, ट्रेन आने में टाइम है, लेट हो गया, फिर आपको वो स्टेशन से घर आपके छोड़ने आया, उसके बाद में अब घर आया तो ठीक है सीधे जाने देंगे नहीं, चाय पिलाई, तो कुल मिला के 1 घंटा उसका लग गया, 1 घंटा आपका लग गया। अगली बार वो आपको बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वो आपको लेने आया था, 1 घंटा उससे लगा। जो काम आपका 20 रुपये 30 रुपये के ऑटो में हो सकता था उसके लिए आपने किसी को इंगेज कर दिया। तो कहानी ऐसी है इस मामले में कि एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मेरे को पूरी ज़िंदगी का सारे किताब में लिख कर ला दीजिए। मंत्री ने पूरी किताब लिख कर ला दी। अब राजा बोले मेरे को इतना टाइम थोड़ी कि पूरी किताब पढ़ूंगा, मेरे को ज़िंदगी का सार 1 पेज में लिख के ला दीजिए। मंत्री ने 1 पेज लिख के ला दिया। राजा बोले नहीं, मेरे को तो सिर्फ 1 पंक्ति के अंदर ज़िंदगी में क्या ख्याल करना चाहिए, क्या समझाइश हो सकती है ना, वो 1 पंक्ति में लिख के ला दीजिए। मंत्री ने 1 पंक्ति लिखी, वो लिखा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। तो अगर आपने फ्री में किसी का समय लिया है तो उसका आपको पेमेंट चुकाना पड़ेगा। अगर आरटीओ कार्यालय में आपका कोई काम है, उसके एजेंट होते हैं, आपने एजेंट देकर के काम करा लिया, 100-200 रुपये लगे, आपका काम हो गया, राइट। अब आपने कहा मेरे को 100-200 भी नहीं देना है, किसी नेता से फ़ोन लगवा देती हूँ, नेता से फ़ोन लगवा दिया, काम आपका हो जाएगा। जिस दिन उस नेता को ज़रूरत पड़ेगी आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो जो काम फ़ोन बाज़ार में पैसे से हो सकता है, जो संपर्क से हो सकता है, उसको फ्री में कराने की कोशिश मत करिए, ये तो साथ में वो भी आपका टाइम ले जाएगा। तो मना करना आना चाहिए हमको कि भाई ये मेरा समय है, ये मेरा खुद का टाइम है। आपके दोस्तों में यारों में होता है ना कोई लोग चिपकू, क्या आएगा तो बोले कान में से खून निकाल देगा, तो माता खा जाएगा, है ना। तो अगर पहली बार आपका समय लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता नहीं था। एक कहते हैं कि अगर आपको 1 बार समय लेता है तो ये उस पर लानत है, और दोबारा अगर आपका समय खराब करता है तो आप पर लानत है। आपको बचना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो आपका टाइम किल करते हैं, क्योंकि पैसा ले जाएगा कमा लोगे, गाड़ी ले जाएगा एक्सीडेंट कर देगा सुधरा लोगे, कोई आपका समय ले गया तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको ऐसे लोगों से ही बचना चाहिए जो आपका समय ले लेते हैं, आपका समय खराब कर देते हैं। एक और जीवन में बहुत जरूरी चीज़ है, सपने और लक्ष्य में क्या फर्क है? तो बता पाएगा सपना और लक्ष्य के दोनों में क्या फर्क है, या इच्छा और इरादे में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया। और कोई? यस, स्पीक इन माइक। सर, सपने जो हम देखते हैं पर जो लक्ष्य होता है उसको हम करके बताते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सपने और लक्ष्य में जो बुनियादी फर्क है, जो आपकी साथी ने बताया, सपने और लक्ष्य में मोटा फर्क है कि मेरा सपना है मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, ये मेरा सपना है। मेरा लक्ष्य है मेरे को 95% नंबर लाना है। मेरा सपना है मैं मकान बनाऊंगा। मेरे पापा के पास घर का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। मेरा सपना है मैं मकान बनाऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं 2030 में मकान बनाऊंगा और 3000 फीट का बनाऊंगा। जब भी किसी सपने को आप न्यूमेरिकल बाउंडेशन में बांध देते हो, एक तय कर देते हो, तो वो लक्ष्य होता है। सपना है बड़ा आदमी बनूंगा, सपना है तरक्की करूंगा, सपना है बहुत आगे जाऊंगा, सब फालतू बात है। क्या बनूंगा, कब बनूंगा, कितने नंबर ला के बनूंगा, जब तक आप उसको बाउंड नहीं करोगे, जब तक आप उसको अचीव नहीं करोगे, तो जो सपने बोलते ना, जिनको सपने देखना अच्छा लगता है उनको रातें छोटी लगती है, और जिनको सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा पड़ना है। आपके सामने बैठे हैं आइडियल लोग जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, उनको दिन छोटा पड़ गया, टाइम छोटा पड़ गया। तो अपने जो भी सपने हैं उसको एक बाउंडेशन में बांधिए, उसको डायरी में लिखिए, उसको अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, बात कीजिए मैं बनना चाहता हूँ, तो तब जाकर के आपको उसका एक रिजल्ट आएगा। आपको खुद को भी टाइम पंक्चुअलिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए, बन सकते हो। हम लोग हर साल एक पुस्तक का विमोचन करते हैं खंडवा में 24 सितंबर को, पिछले 15 साल से कर रहे हैं।
उसका चालू होने का समय तय है 7:50। 7:49 पर 49 पर मंच पर एंकर आ जाता है और बोलता अपनी घड़ी मिला लीजिए, हम कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। वो समय से चालू करते हैं। उसके खत्म होने का समय भी तय है 10:50। पहले साल कार्यक्रम किया तो 7:50 में आधा हॉल भराया, हमने चालू कर दिया। दूसरे साल मोटा मोटी उपस्थिति ठीक आ गई। तीसरे साल से लोगों को पता है, अरे पागल है, कार्यक्रम समय चालू कर देगा, बाद में जगह मिलेगी नहीं, 7:30 बजे से लोग आगे बैठने लगे। तो आपको अपना एक टाइम का, यार मैं मेरे टाइम में बाउंडेड हूँ। खत्म होने का समय भी तय है 10:50। कुमार विश्वास बढ़िया कविता पढ़ रहा है, दोस्त है मेरा, बढ़िया माहौल बना हुआ, पूरी पब्लिक एकदम मामला शबाब पर। मैंने कहा भाई कुमार, ये जो कविता पढ़ रहे हो इसको पूरी कर लो और ख़त्म कर लो। अरे बोले पब्लिक को मजा आ रहा है, मैं आने दो। तो जब तक आपके मीटिंगों में, आपके दोस्तों से मिलने में, जाने में, आने में, दोनों टाइम बाउंड होना चाहिए कि मैं आपसे 8 बजे अपन मिलते हैं, अपन 8 से 8:30 तक मिलते हैं। वो 8:30 तय होगा तो 30 मिनट में आपकी काम की बातें हो जाएगी। अगर आपका खत्म होने का टाइम तय नहीं है तो 30 मिनट तो आपके भूमिका में चले गए, बातों में चले गए। जब भी जिससे मिलने जाए, आप देखिए ना व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप रोज़ सुबह 10 से 10:30 तक देखूँगी, शाम को 6 से 6:30 देखूँगी, मैं फेसबुक रात को 8 से 8:30 तक देखूँगी। आप देख लीजिए, नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर नहीं है तो अच्छी बात है। अगर हैं तो आपके पास में अलार्म लगा करके उसकी एक डेडलाइन तय होना चाहिए। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हमें इतने बजे मिलने आऊँगा, इतने बजे चले जाऊँगा। अपॉइंटमेंट भी लीजिए, अपॉइंटमेंट भी आपकी टाइम सेविंग करेगा। किसी के ऐसे मत चले जाइए। आपके मौसा जी का भी जाना है तो पहले फ़ोन से पूछ लीजिए कि मौसा जी मैं आपके 9 बजे आना चाहती हूँ, आप घर पर कंफर्टेबल हैं क्या? मालूम पड़ा मौसा जी के, मौसा जी खुद ही दूसरे का चले गए, तो आप पूछ लीजिए ना कि भाई कितने बजे मेरे को आना है। एक बैंक के अधिकारी के पास गया मैं, तो कुछ फाइल वगैरह पे साइन करनी थी, तो फाइल देखी तो मिल नहीं रही थी वो। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं कल आ जाऊँगा। बोला नहीं, फाइल तो ढूंढेंगे आज ही, फाइल होगी यहीं और काम भी आज करेंगे। बोला आज भी मेरे को ढूंढना है, कल भी मेरे को ढूंढना है। आज मैंने आपको समय दे दिया, कल आप फिर आएंगे, आपका भी समझ आएगा, मेरा भी समझ आएगा। इस काम को आज करिए। तो काम को टू डू लिस्ट में मत लिखिए, हाथ के साथ करिए और आज ही करिए। ये बोलते ना, दुनिया में दुखी वो नहीं है जो व्यस्त है, दुनिया में दुखी वो हैं जो अस्त व्यस्त है, जब हम काम को पेंडिंग पटक देते हैं और आखिरी समय में एक एक मिनट के लिए वही तरसता है जो शुरू में घंटों गवा चुका होता है। जैसे जैसे पेपर पास आता, हार्ट बीट बढ़ती है ना, घबराहट बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है? क्योंकि पहले हम समय गंवा चुके हैं। पहले बहुत टाइम हमने दोस्तों से मिलने में, बात करने में गंवा दिया। अब बाद में 1 हफ्ता बच्चा, घबराहट बढ़ गई। 6 दिन बच्चे और घबराहट बच गई। अब तो पेपर में 4 घंटे ही बचे हैं, घबराहट बढ़ गई। रात भर जाग रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, नींद नहीं हो रही, पेपर में उतने उत्साह से, उतनी ताज़गी से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो अगर पहले हमने रोज़ 3-3 घंटे जाके पढ़ाई कर ली होती तो आखिरी समय खाली आपको उसको रिविजन करना होता। तो एक एक बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत टाइम है। 24 घंटे बहुत होते हैं। कई बार वो मौन व्रत के लिए खड़ा करते हैं ना, किसी की डेथ होती है, बोलते हैं 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि, तब पता लगता है 2 मिनट कितने बड़े होते हैं। 2 मिनट आप खड़े होते तो 2 मिनट खत्म ही नहीं होते। एक मिलने वाले थे, वो बोलते थे मैं अलार्म लगा लूँगा मैडम, तो वो उठते नहीं था सुबह। तो उसने बोला यार सर, मैं एक आपसे समझाइश चाहता हूँ कि मैं रोज़ सवेरे 6 बजे का अलार्म तो भर लेता हूँ, लेकिन 6 बजे अलार्म भरने के बाद मैं उठ नहीं पाता, उसको बंद कर देता हूँ। मैंने कहा बहुत आसान इलाज है, मगर बात आपको माननी पड़ेगी। बोले बिल्कुल मानूंगा मैं सर। तो पहली बात तो अलार्म आप दूर लगाइए ताकि आप उठ के जा पाएँ, और दूसरा तय कर लीजिए कि जिस दिन 6 बजे आपने अलार्म लगाया और आप उठ नहीं पाए, अलार्म बंद कर दिया, जाग नहीं पाए, तो उस दिन मैं नाश्ता और खाना लंच भी लूँगा, उसका स्किप कर दूँगा। वही हुआ पहले दिन, वो 6 बजे उठा, बंद कर दिया अलार्म, नहीं उठा। तो उस दिन ईमानदारी से उसने नाश्ता और खाना छोड़ दिया। दिन भर बहुत भूख लगी, रात में डिनर ले लिया। सेकेंड डे फिर यही किया। तीसरा दिन तो 6 बजे का अलार्म छोड़ो, पौने 6 बजे खुद ही उठ गया। तो आप खुद को पनिशमेंट देना पड़ेगा आपको कि यार भाई मेरी गलती है ना, तो मैं खुद को पनिशमेंट दूँ। तो जब उस चीज़ को आप ठीक कर लोगे, खुद को पनिशमेंट दोगे ना, तो बराबर आप कर लो। आप समय लोगों को दीजिए, मित्रों को दीजिए, परिवार को दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। एक होता क्वांटिटी टाइम, एक होता क्वालिटी टाइम। जब मेरी नई शादी हुई तो श्रीमती जी बोले कि आप तो समय देते ही नहीं हैं और चीज़ें घूमने में, का बड़ा आसान है, चलते नागचुन तालाब पे चल के बैठ जाते हैं, पानी में पाँव डाल के बैठ रहते हैं दोनों, या अपन ले आते हैं गन्ना या छिलते गन्ना बैठ के खाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा।
गोले खाते हैं, टाइम पास करते हैं। अच्छा, एक तो इस तरह से मैं आपको समय दे सकता हूँ। दूसरा, मेरे को कुछ कर लेने दो, कुछ बन जान दो, मैं आपको दुनिया की टॉप जगह लेके जाऊँगा। और लगभग 70-80 देशों की मेरी यात्राएं हुई है, 200 प्लस फॉरेन ट्रिप है। उसको लास वेगास की चॉपर राइड कराई, उसको दुनिया की सारी अच्छी जगह, दुनिया का अच्छा बीच, अच्छी होटल, अच्छी सब कुछ दिखाने की कोशिश की जाते हैं। तो है कि मैं कोई से बात करूं तो मैं उसको क्वालिटी टाइम दूँ ना। मैं फिल्म देखना है, मेरे को 3 घंटे की देखूँ ना, लेकिन फिर मैं सिलेक्शन करूँ, पहला रिव्यू चेक करूँ, सारी चीज़ देखूँ कि हाँ ये फिल्म वाकई देखने लायक है। हम फिल्म देखने चले गए, बाहर निकले, बोले कैसी है, बोले बहुत बोर पिक्चर थी। तो आजकल तो ज़माना आ गया ना, अब तो पता लग जाता है ना कि फिल्म कैसी है, यहाँ का खाना कैसा है या इसकी चीज़ कैसी है, उसका रिव्यू चेक करिए। तो जीवन में जिसको भी दीजिए क्वालिटी टाइम दीजिए। हमारा हिंदुस्तान अभी में 80 एम्प्लॉइज़ थे, 80 में से 35 लड़के तम्बाकू खाते थे। हमने एक अवार्ड रखा कि जो 30 दिन, लंबा नहीं, 30 दिन तम्बाकू मत खाइए, हम आपको 3000 रुपये देंगे। फिर दोबारा और उसके बाद 1 महीने मत खाइए, हम आपको 5000 रुपये देंगे। पहले महीने 3000, अगले महीने 5000, 2 महीने छोड़ दो 8000, इसके बाद तुम्हारी मर्जी तो खाना। अभी तो उन 35 बच्चों में से खाली 3 बच्चे बचे हैं, 32 से छोड़ दिए। क्या बात, क्लैपिंग। तो अपने मम्मी पापा की केयर करना, उनका ख्याल रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। वो एक शेर होता है कि राहें रोशन रहेगी सदा आपकी, राहें रोशन रहेगी सदा आपकी, खूब खिदमत कीजिए अपने माँ बाप की। तो बच्चों, ये मेरी बारी थी।